हेडलाइंस के बाद रुक करते हैं खबरों का। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच नए साल का जोरदार स्वागत किया गया है। नए साल ने सबसे पहले न्यूजीलैंड में दस्तक दी, उसके बाद दुनिया के अलग अलग देशों में नए साल की दस्तक हुई। भारत में भी 2021 का जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि तमाम तरह की गाइडलाइन जारी किए गए हैं, कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन इसके बाद भी लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से कई लोग अपने घरों में ही नए साल को मना रहे थे और इसके बावजूद उत्साह में कोई कमी नहीं थी। देश में कई जगहों पर आतिशबाजी हुई और अब आपको दिखाते हैं कि बिहार और झारखंड में किस तरीके से नए साल का स्वागत किया गया। पटना और रांची में भी लोगों ने पूरे उत्साह के साथ नए साल का स्वागत किया। आपको बता दें कि लोग पार्टियों में झूमते हुए नजर आए और तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बिहार और झारखंड की। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से लोग यहाँ पर नए साल के स्वागत के जश्न में डूबे हुए नजर आए। तो नए साल के मौके पर लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं अपने परिवार के साथ घूमने के लिए और पटना चिड़ियाघर में भी लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। आपको बता दें कि लोग परिवार के साथ यहां पर पहुंच रहे हैं, युवा अपने दोस्तों के साथ और बच्चे अपने माता पिता के साथ जू में पहुंच रहे हैं। साल के पहले दिन एंट्री फीस 100 रुपये कर दी गई है। इसके बावजूद काफ़ी तादाद में लोग उमड़े हुए हैं, काउंटर पर भारी भीड़ है। नए साल का जश्न जारी है। रात में जश्न के बाद देखिए किस तरीके से सुबह में राजधानी पटना का जो जू है वहां पे भीड़ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भीड़ काफी जुटी है। अंदर जाने का जो गेट है, एंट्रेंस गेट है, वहां पे देखिए किस तरीके से कतार है वो लंबी दिख रही है। गोल गोल घुमाकर कतार को एक तरीके से घुमाया जा रहा है। एक कोशिश करने की कोशिश की जा रही है कि भीड़ ना हो, एक भगदड़ ना हो। हर वर्ग और हर तबके के जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। महिलाएं, बच्चे, युवा में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुरक्षा को लेकर के भी जिला प्रशासन ने प्रबंध किए हैं और पुलिसकर्मी को तैनात किए गए हैं। अहम बात यह है कि आज का जो टिकट का जो रेट है उसको भी बढ़ा दिया गया है, 100 के आसपास कर दिया गया है। देखिए किस तरीके से जो पूरा एक परिवार है वो यहाँ पे पहुंचा है और वो टिकट ले रहा है। टिकट लेने के बाद एक खुशी हो रही है। मैम अंदर जा रही हैं, टिकट मिल गया, काफी खुश हैं। बोलना रहा, बहुत खुश है। क्या जी बहुत खुश है। बहुत खुश हैं। कितना में टिकट मिला? मगर टिकट बहुत महंगा है। कितना है? 100 रुपए। जो 30 रुपए में मिलता था वो भी 100 रुपए में। 30 रुपए में मिलता, 100 रुपए। कहाँ से आया हुआ? चांस है, महुआ चांस है। अच्छा, अंदर जाकर के मौज मस्ती करनी है जी। देखिए एक बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, प्यारी बच्ची है। बेटा पढ़ते हो? जी। किस क्लास में? 4। तो आज पहला दिन है साल का, किस तरीके से एंजॉय करोगे? देखिए किस तरीके से जो बच्चे हैं वो भी काफी उत्साहित है। कैमरामैन निशांत के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना।
चिड़ियाघर के अलावा और भी उन जगहों पर भी लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है जहां पर लोग जुट सकते थे। इको पार्क में भी लोग यहां पर जुट रहे हैं। लोगों की भारी भीड़ इको पार्क में नजर आ रही है। लोग अपने परिवार के साथ पहुंच रहे हैं। नए साल के जश्न को लेकर के पार्क है, राजधानी पटना का जो पार्क है वो तैयार है। किस तरीके से सुबह से देखिए जो घूमने वाले लोग हैं, नए साल के जो उमंग को मनाने वाले लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। अब सुबह सुबह पार्क पहुँचे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हमारे नौबतपुर से आ रहे हैं। नौबतपुर से आ रहे हैं जी। राजधानी पटना से 20-25 किलोमीटर दूर है नौबतपुर, वहाँ से आए हैं आप। बच्चे लोग आए हैं, क्या कर रहे हैं? कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग नौबतपुर से। आज पहला दिन है, किस तरीके से उमंग मनाइएगा? बहुत अच्छे तरीके बहुत अच्छे तरीके से मनाइएगा। अब क्या करते हो बाबू? हम पढ़ाई अभी कर रहे हैं। पढ़ाई करते हैं। जी आज घूमने के लिए आए हो पटना? जी। आज पहला दिन है, किस तरीके से बिताओगे पहला दिन? अभी तो अच्छा ही गया है, सोच रहे हैं अच्छा ही है। सुबह से लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। भाई ये बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। कहना यही चाह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग में मास्क वगैरह देखिए। मास्क तो ठीक है आप लगाए हुए हैं। आज क्या आप लोग की तरफ से व्यवस्था रहेगा? क्या नजर रहेगा रखेगा? हम लोग की तरफ से कि हर एक गेट है और हम लोगों ने एक्स्ट्रा गेट भी बनाए हुए हैं एंट्री के लिए। हाँ, और यहाँ पे कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। देखिए कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया है। देखिए किस तरीके से जो बच्चे हैं, परिवार हैं, वो सुबह से पार्क में घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो आज का दिन है वो काफी अहम माना जाता है। पहला दिन है, पहली सुबह है। पहली सुबह को हर कोई कह लीजिए कि सुबह से ही पार्कों में लोग पहुंच रहे हैं और पूरे दिन को एक अच्छे अंदाज में, खासे अच्छे अंदाज में कह लीजिए कि बिताने की इनकी कोशिश है। और इसी को लेकर के देख सकते हैं किस तरीके से सुबह से जो लोग हैं घूमने वाले वो पहुंच रहे हैं। कैमरामैन निशांत के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। और अररिया में भी लोग बायोडायवर्सिटी पार्क में घूमने जा रहे हैं और बायोडायवर्सिटी पार्क लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर नए साल के मौके पर आसपास के ज़िलों से भी लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, पिकनिक मनाने के लिए। इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। कोरोना काल को लेकर प्रशासन ने यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की है। इस पार्क में पेड़ों की 180 प्रजातियां हैं। तो पटना में लोग किस तरीके से नए साल को मना रहे हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा। आशुतोष, कहां पर मौजूद हैं आप और किस तरीके से लोग नए साल का स्वागत कर रहे हैं? होगा रिपोर्टर दूसरे। आशुतोष, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? जी राजेश, जी जी जी। बिल्कुल आशुतोष, कहां पर मौजूद हैं आप और किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं 2021 का लोग? देखिए राजेश, सबसे खास बात यह है कि पटना के किसी भी पार्क में आप अगर जाएंगे तो वहाँ की तस्वीर बिल्कुल अलग है। हम आपको थोड़ा सा तस्वीर दिखाना चाहते हैं राजधानी वाटिका के आसपास क्या स्थिति है यहाँ पर। और पार्क तक पहुँचने के लिए लोग घंटों इंतज़ार कर रहे हैं। टिकट भी लोगों को लंबी कतार में खड़े होकर कटवाना पड़ रहा है। आप तस्वीर देखिए, कितनी बड़ी तादाद में लोग टिकट के काउंटर पर खड़े हैं और अभी वक्त 2 बज रहे हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि लोग अभी सुबह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक लगातार अपने पूरे परिवार के साथ पटना के पार्कों की तरफ बढ़ रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पर पटना के पार्क को भी इस तरह से डेवलप किया गया है कि लोग खाली समय में पार्क तक पहुँचें। और आप देखिए पूरे फैमिली मेम्बर्स के साथ यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और इसमें ख़ास तौर से बच्चों का ख्याल रखा जाता है और ये कोशिश की जाती है कि कम से कम आज के दिन नया जो संकल्प है वो यहाँ पर लोग लेते हैं। अच्छा ये बताइए, पूरी फैमिली मेम्बर्स के साथ आप लोग आए हुए हैं? जी हाँ? जी। पार्क क्यों आए हैं? क्योंकि 1 साल से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए हैं। ये जो कोरोना काल में हम लोग को घर में बैठाया तो बच्चे लोग का तो स्कूल तो गया ही गया, एंजॉयमेंट भी गया। तो ये बच्चे लोग के साथ सबको लेके आए एक बार। चलो नए साल में नए उद्देश्य के साथ कि जो पिछला साल गया है और बेटर मेरा हम लोग का साल जाए। क्या एक साल से कहीं घूमने के लिए नहीं जाना हुआ? नहीं, कहीं
पे जा नहीं पाए क्योंकि कोरोना की वजह से सेफ्टी के लिए कहीं बाहर जाना सही नहीं समझा हम लोगों ने, इसीलिए सोचा न्यू ईयर पे कुछ न्यू करते हैं, इसीलिए घूमने के साथ। ये बताइए कि कैसा लग रहा है अभी आकर के पार्क में इतनी ज़्यादा भीड़ है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, लेकिन ये सेफ्टी का ख्याल रखते हुए सबको यही आगाह करते हैं कि सभी लोग अपना सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मास्क का भी उपयोग कर सकें। राजेश साहब देखिए, बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, गोद में भी बच्चा है, तो पूरे फैमिली मेंबर्स के साथ लोग बाहर निकले हैं। और चूँकि कोरोना काल था, कोरोना पीरियड था, वहाँ पर बहुत परेशानी थी लोगों को, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो साल का पहला दिन लोग एक साथ मिल करके एंजॉय करना चाहते हैं। और पटना के जितने भी पार्क हैं वहाँ पर कमोबेश यही स्थिति है। और लोग नए साल में संकल्प भी ले रहे हैं, खासतौर से ये चाहते हैं कि बीता साल बहुत ही भयानक था आम लोगों के लिए भी, सबके लिए भी, कम से कम नया साल बेहतर हो। जी राजेश। बिल्कुल आशुतोष, एक और सवाल यहाँ पर यह है कि जिन गाइडलाइन की बात की गई है, कोरोना के नियमों की बात की गई है, क्या पालन कर रहे हैं लोग? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती कोरोना से बचना ही। हम तस्वीर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कुछ लोगों ने मास्क लगा रखा है, कुछ लोग अवेयर हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अवॉइड कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं। कुछ यंगस्टर हैं, उनसे जान लेते हैं। ये बताइए कि आपके दोस्तों ने मास्क लगा रखा है, आपने मास्क नहीं लगाया है? मास्क पॉकेट से गिर गया अभी, तुरंत पॉकेट से गिर गया। आपको पता है कि अभी सेफ रहना है, एंजॉय भी करना है, सेफ रहना है? बहुत जरूरी, सेफ है, सेफ बहुत जरूरी, मतलब कि कोरोना है इसलिए सेफ रहना ही बेहतर है। ये बताइए एक मिनट, ये बताइए कि अभी एंजॉय करना कितना ज़रूरी है और कोरोना से बचना भी कितना ज़रूरी है? एंजॉय करना ज़्यादा जरूरी है। ज़्यादा ज़रूरी है? जी सर। क्यों? बहुत दिन से घर में बोर हो चुका है। बहुत दिन से घर में बोर हो चुका है। आप तस्वीर देखिए और एक एक करके यहाँ कतार में लोग लगे हुए हैं, पार्कों की तरफ जा रहे हैं। उन्हें पता है कि ये पल, ये मौका दोबारा आने वाला नहीं है। और हर एक साल इस तरह से पहली तारीख को इतनी भीड़ होती है पार्कों के आसपास। परिवार के साथ लोग पार्क पहुँचे हैं और एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। और यकीन मानिए, अगर पटना में की बात करें तो पटना बिल्कुल कह सकते हैं कोरोना से जो समय बीता है, पटना दहशत में था, लेकिन अब पटना चाहता है कि इस दहशत से एक कदम आगे निकले और नए साल को खुलकर सेलिब्रेट करें। जी राजेश। बिल्कुल आशुतोष, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी बातचीत करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए रांची से कामरान जुड़े हुए हैं, धुरवा डैम पर वो मौजूद हैं। अब कामरान बताएंगे कि झारखंड के लोग, रांची के लोग किस तरीके से नए साल का स्वागत कर रहे हैं। कामरान, कैसी तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? दर्शकों को भी दिखाइए। जी बिल्कुल राजेश, आपको और हमारे तमाम दर्शकों को हमारी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं सबसे पहले तो। और दूसरी बात, अगर झारखंड की राजधानी रांची में किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है उसकी बात करें तो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये राजधानी रांची का धुरवा डैम है, बेहद ही खूबसूरत सा नज़ारा है। यहाँ पर लोगों की तादाद जो है वो अच्छी खासी है, लोग यहाँ पर आकर पिकनिक मना रहे हैं। लेकिन अगर राजधानी रांची के किसी अन्य जगहों की बात करें, यानी शहर के बीचों बीच जो भी पार्क हैं, तमाम पार्कों को एहतियात के तहत बंद कर दिया गया है, वहाँ पर लोगों को जाने की मनाही नहीं है। तो फिर अगर राजधानी रांची के खास रांची की बात करें तो सिर्फ यहाँ एक ही स्पॉट बचता है जहाँ पर लोग आकर पिकनिक मना रहे हैं। लेकिन भी तादाद जो है वो थोड़ी कम नज़र आ रही है पिछले सालों के बनिस्बत, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना का खतरा है और इस बात से लोग अवेयर भी हैं। और जिस तरीके से 31 की नाइट की जो तस्वीरें भी हमने दिखाई थी तो थोड़ा कहीं ना कहीं सूखापन नज़र आ रहा था। और अब हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए पहुँचे हुए, उनसे बात करते हैं। किस तरीके से आप लोग नया साल का स्वागत कर रहे हैं और नया साल मनाते हैं? नया साल का स्वागत हम लोग इसी तरह से, तो कल का पिछला साल जो था बुरा बीता है सब कोई का, कोरोना काल सभी को जान रहे हैं, लेकिन भी उसको नज़रअंदाज करते हुए हम लोग यहाँ पे नए साल की नई शुरुआत करने के लिए धुरवा डैम पे आए हुए हैं। कोरोना से तो डर है ही हम लोगों को, लेकिन भी उसके बीच में हम लोग इसको एंजॉय करने आए हैं और रिक्वेस्ट भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस साल पिछला साल जैसा ना हो। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना खत्म हो जाए जल्द से जल्द। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे, कोरोना का डर है और अगर है तो फिर तमाम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं या फिर एहतियात बरतते हुए लोग? सबसे पहले तो हमें सभी रांची वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हम सभी मित्र यहाँ पर जमा हुए हैं एक नई उम्मीद लेके कि इस कोरोना काल में हम जो चाहते हैं कि हमने जो डर को जिया है,
हमने जिस डर को नापा है उस डर से उबरने के लिए सारे लोग घर से निकल के यहाँ पे आए हैं। आप देख सकते हैं सारे पिकनिक स्पॉट पे लोग कुछ कुछ दूरी पे बैठे हैं, एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके अपने अपने परिवार के साथ, अपने अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं। तो इस कोरोना काल में लोग यहाँ पर सिर्फ उस डर को, उस भय को मिटाने के लिए आए हैं। इस नए साल में हम एक नया उमंग और नया उम्मीद के साथ आए कि हमारे सरकार ने जो वैक्सीन का तैयारी कहा है कि हम जनवरी में वैक्सीन देंगे, उस वैक्सीन के उम्मीद में लोग खुशी मनाने आए हैं। नए साल की किरण कितनी उम्मीदें लेकर आए हैं? बहुत सारी उम्मीदें लेके आए। ये क्या कहते हैं कि ये जो हम लोग बीच में एक डर बना हुआ है कि कोरोना से हम लोग का पूरा परिवार सिमटे हुए थे, वो चीज़ से बाहर निकलने के लिए हम लोग नए साल की किरण आई है। तो साफ तौर पर नए साल की जो पहली किरण है वो कई उम्मीदें लेकर आया है। और एक बार फिर से कैमरा पर्सन टुप्पो से चाहेंगे कि वो दिखाएं कि किस तरीके से धुरवा डैम का नज़ारा है। यहाँ पर लोगों की तादाद है, अच्छी खासी है, लेकिन कहीं ना कहीं गाइडलाइंस का भी लोग पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों ने मास्क बना रखा है। और क्योंकि अगर राजधानी रांची का सिर्फ एकमात्र ये पिकनिक स्पॉट आज के लिए है तो भीड़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन जो परिवार है वो परिवार एक दूसरे से थोड़ा अलग अलग नज़र आ रहा है। तमाम लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने मास्क लगा रखा है। तो हम कह सकते हैं कि कोरोना का खतरा जो पिछले साल बना और अभी भी बरकरार है, तो उस खतरे से निपटने के लिए जो तैयारी सरकारी गाइडलाइंस है वो उस गाइडलाइंस का लोग पालन करते नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ ढील भी देखी गई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन साफ तौर पर जो कोरोना की वजह से लोग घरों में सिमटे हुए थे, अब आज के दिन उन्हें मौका मिला है कि वो घर के बाहर आए। लेकिन सबके जुबान पर सिर्फ एक ही दुआ और एक ही प्रार्थना है कि कोरोना का जो खतरा है वो जल्द से जल्द पूरी तरीके से टल जाए और जिंदगी जो है वो पटरी पर वापस लौट जाए। जी बिल्कुल कामरान, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। आशुतोष, आपका भी बहुत शुक्रिया पूरी तस्वीर दिखाने के लिए और ये बताने के लिए बिहार और झारखंड में किस तरीके से नए साल का स्वागत किया जा रहा है। आपको खबर मुंगेर की बताते हैं, जहां पर नए साल में लोग चंडिका मंदिर का रुख कर रहे हैं। नए साल के को इस तरीके से मनाना चाहते हैं लोग कि सुबह सुबह वहां पर उठकर अगर देवी का आशीर्वाद मिल जाएगा, उसके बाद उनका पूरा दिन बेहतर रहेगा। तो कहा जाता है कि ये 52 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ माता सती का बायां नेत्र गिरा था, इसलिए यहाँ नेत्र की पूजा होती है। मंदिर में भक्तों की अपार भीड़ लगी रहती है। एक तरफ चिड़ियाघरों में, पिकनिक स्पॉट पर, पार्कों में लोगों की भीड़ है, तो दूसरी तरफ मंदिरों में भी सुबह से ही भारी भीड़ देखी गई। पटना के हनुमान मंदिर में भक्तों और श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हर साल नए साल के मौके पर यहां पर भारी तादाद में भक्त पहुंचते हैं। मंदिर के बाहर 1 किलोमीटर की लंबी कतार नजर आई। महावीर मंदिर से जीपीओ गोलंबर तक ये कतार थी। श्रद्धालु नए साल के मौके पर भगवान के दर्शन करना चाहते थे और नए साल को बेहतर बनाने की कामना कर रहे थे। साल 2021 का पहले दिन लोग मंदिरों में जुटे हैं। किस तरीके से जुटे हैं, जो भक्त हैं वो किस तरीके से जुटे हैं, वो देखिए। हनुमान मंदिर के बाहर की यह तस्वीर है, किस तरीके से लोग हैं वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, हाथ में माला लिए हुए हैं, प्रसाद लिए हुए हैं। बच्चे हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं। महिलाओं के लिए एक अलग पंक्ति लाइन लगाई गई है। यह जो लाइन देख रहे हैं वो दरअसल 1 किलोमीटर लंबी है। आप पटना यदि आए होंगे, महावीर मंदिर में यदि आप दर्शन करने पहुंचे हैं तो वहां से ये जो लाइन है वो आप जीपीओ गोलंबर से भी आगे तक जाती है। और किस तरीके से यहाँ पे भीड़ है वो देख रहे हैं। आज पहला दिन मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, कुछ खास वजह नहीं? कुछ खास वजह, साल का शुरुआत था, सोचे कि भगवान की दर्शन से किया जाए। पहला दिन कोई अच्छा कर्म करना चाहिए ताकि साल भर अच्छा से समाज चले, हम चले, इसीलिए आए हैं। किस तरीके से जो लोग हैं वो पहले दिन को अच्छे कर्मों के लिए, अपने कल जो मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। कतार लंबी है, इंतजार लंबा है। कैमरामैन निशांत के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। पटना के मंदिरों में भीड़ है तो रांची के मंदिरों में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आई। आपको बता दें कि शहर के बीचों बीच स्थित पहाड़ी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। सभी लोग भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर अपने साल की शुरुआत करना चाह रहे थे। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर विशेष तैयारी की गई थी। पहाड़ी बाबा के जलाभिषेक के लिए हजारों लोग यहाँ पर पहले दिन आते हैं। सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतार लगी थी। मंदिर में कोविड-19 की गाइडलाइन के मुताबिक पूजा अर्चना हो रही थी।
मंदिर में पहुंचे लोगों ने कहा कि जिस तरीके से साल 2020 रहा, उससे लोगों को निजात मिले और ज़िंदगी पटरी पर लौट आए। हम प्रार्थना करेंगे कि किसी को इस तरह का आगे फ्यूचर में ना हम लोग को झेलना पड़े, यही अपेक्षा रहेगी। आगे की क्या कुछ प्लानिंग है अभी के बाद, यहाँ से मंदिर से निकलने के बाद कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग घर के हम प्रस्थान करेंगे। अच्छा लग रहा है, आज नया साल है, सबको भगवान खुश रखे, हम लोग को भी खुश रखे। भगवान भोलेनाथ से यही कामना की है कि हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा मोहल्ला, हमारा समाज, सब सारे लोग स्वस्थ रहे, भोले बाबा का आशीर्वाद बना रहे सभी देशवासियों पे, और भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड। नमस्कार।